नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अब मैं नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो चलिए सुनते हैं। शादी के 6 महीने बाद ही अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था बिमल। वजह थी बिमल की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला गुस्सा तो बिमल को आता ही नहीं था। अपनी पत्नी को देखते ही पसंद कर लिया था बिमल ने, क्योंकि रेनू गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श के साथ बला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना में हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी। पिता की बीमारी और माँ के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उसे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे कि अल्लड़पने में रेनू गलत फैसला ही लेगी। फिर बिमल बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और हद तो तब हो गई जब रेनू की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो रेनू की जलने की कोई हद ही नहीं रही। एक तो शादी के लिए किसी से उससे कुछ पूछा नहीं, और शादी की तो एक मामूली सी नौकरी वाले से। रेनू की नज़र में अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसका सारा गुस्सा बाहर निकला। शादी की पहली रात को जब बिमल उसके पास गया तो वो फूट पड़ी, खबरदार जो मेरे करीब आए तो क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की थी। पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या देखा तुम्हें और तुम्हें पसंद कर लिया। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और क्या तुम किसी और से? बिमल ने कहा। नहीं। उसकी बात पे गुस्से से तमतमाती हुई बोलती है रेनू, बस तुम लड़कों की सोचना यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों को कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? कोई और वजह नहीं हो सकती? तो बिमल की अपनी कही बात पे पछतावा होता है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है। जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम बिल्कुल वैसे भी नहीं हो। ना रूप है, ना रंग है, ना पैसा है। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के वो करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर बिमल की आंखों में नींद नहीं आती। पलंग के सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहता है, और रेनू के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और बिमल हर तरीके से रेनू का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि रेनू ने तय कर लिया था कि वह इस शादी को नहीं निभाएगी और वो बिमल को छोड़कर चली जाएगी। वो खुद ही उसे छोड़ देगा, इतना परेशान करेगी उसे। वो ये सोचने लग जाती है। घर का माहौल ख़राब ना हो और सास ससुर की नज़र में रेनू की छवि ख़राब ना हो, ये सोचकर बिमल उसे अपने साथ शहर लेकर जाता है जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी भी छोटी भी नहीं थी कि रेनू की ख्वाहिशें पूरी ना कर सके और अपनी गृहस्थी ना बसा सके। उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी जिसकी उसे समझ नहीं थी। खैर वो रेनू को लेकर घर आता है। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पे खड़ा होकर बोलता है। 2 कमरे का छोटा सा घर पर साफ़ सुथरा, जिसमें ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। रेनू मुँह बनाती हो, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। रेनू की बातें बिमल का दिल तोड़ देती हैं और बिमल हर बार हंसकर टाल देता है। अगले दिन सुबह रेनू आराम से सो रही थी और बिमल उठे और रेनू लेट गई। जल्दी नाश्ता बना दो रेनू, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोलकर वो करवट लेती है और मन में अब तो पक्का झगड़ा होगा, वो ये सोच लेती है। बिमल हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अभी मैं बना लूँगा। बताओ क्या खाओगी? रेनू मन में, किसी मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता। बिमल, बोलो जल्दी क्या खाओगी? जहर, रेनू बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है और रेनू के लिए अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार कर देता है। ओके, ये बोल वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि रेनू को कुछ समझ नहीं आता। आज बिमल ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर से दौड़ गया। वह जल्द ही फिर से वही सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। वह चिट्ठी पढ़ने लगती है। अब वो उठ गई थी। तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, घर पर बैठकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मॉल है, वहाँ जाओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारा बिमल। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे और वो चली जाती है बाहर। मॉल में घूमते हुए उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने क्या ठाठते रूपाली के।
रूपाली उसको देख के खुशी से अपने गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसी है? तू तो बहुत सुंदर लग रही है। रेनू होश में आते हुए कहती है, तू तो पहचान में नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं बताओगी अपनी सहेली से? रेनू, ये मेरे पति हैं। अब तो रेनू के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही। रूपाली के पति बिल्कुल वैसा था जिसकी उसने कल्पना की थी। बस अब उसे विमल पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस पर रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह प्राची के सामने ही उसका ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया। रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसे गले में सोने की चैन पहना दी थी। मन में कितनी लकी है रूपाली, और एक मैं। हाँ, बस 10,000 रुपये दिए हैं, जाओ शॉपिंग कर लो। दनाती हुई वो वापस आ जाती है। गुस्से में सारा सामान वहीं सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मयंक आता है और खिड़की पे खड़ी रेनू की नज़र उस पर पड़ती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। दिल मचल उठा विमल का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और मगर उसका पारा एकदम इतना हाई होता है कि वो एकदम फट जाती है उसके ऊपर। और वो उसके बालों में गजरा लगा रहा होता है कि वो अचानक से उसकी हरकत से रेनू संभल नहीं पाती और पीछे पलटती है तो विमल को अपने काफ़ी करीब पाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। 10 दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज़। ये बोलकर वो रेनू को अपने सीने से लगा लेता है, पर रेनू उसको दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं। तुमसे तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल पूरी तरह टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। यह बोल वो घर से बाहर चला जाता है और रेनू वहीं पर बैठे रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। विमल अब रेनू से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी ज़रूरत हो, और नहीं रेनू कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठ जाता, नाश्ता बनाता और विमल भी चुपचाप खा लेता। ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। इसी तरीके से चल रहा था कि एक दिन रेस्टोरेंट में बैठी रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई, जो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। रेनू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये रूपाली के पति ये ऐसे कैसे किसी के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को विमल आता है, देखता है आज रेनू खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी करवटें बदलती रहती है। जब विमल से रहा नहीं जाता तो वो पूछ बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? रेनू मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इनसे नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं है। ये पहली बार था जब रेनू ने विमल की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोल वो करवट बदल लेती है और विमल पर दोनों की आंखों में नींद नहीं आती। अगली सुबह विमल ऑफिस जाने के लिए रेनू सोचती है एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था तो वहाँ के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए 1-2 तोहफे ले लेती है। यह सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है कि हाथ में से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है? शर्म नहीं आई आपको? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई होती कि एक चाटा उसके मुंह पे पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए औकात में रहे, समझी? अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने में तेरी पहचान बनी है महंगे कपड़े, ये जेवर, तेरी शान और शौकत। कभी सोचा था सपने में भी? नहीं ना, यहीं रहना है, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी रेनू को लगता है ये चाटा उसके मुंह पे मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में रूपाली एक जोरदार थप्पड़ खींच कर अपने पति के मुंह पे मारती है, और सारे गहने भी, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और इसके साथ तो मैं झोंपड़ी में भी रह लूँगी, समझे? ये बोल रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। और रेनू अपने घर सेकंडों विचार करके मन में घूम रहे थे। आज एहसास हो गया था उसका अब कितना गलत कर रही थी। आज विमल के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसके समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला न सही, पर प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आत्मा धिक्कार कर रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि वो आज विमल से अपने किए की माफ़ी मांगेगी। उसके बाद विमल जो भी सज़ा देगा वह भी सह लेगी।
ये सोचते हुए घर पहुंच जाती है। आज पहली बार ये घर उसे अपना घर लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वह बिमल का इंतज़ार करने लगती है और बिमल घर आता है, थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है। आज रेनू उसके सामने जाकर पानी लेकर जाती है और बिमल हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी भी रेनू ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो पानी का गिलास क्या, कभी उसने कुछ पूछा भी नहीं खाने पीने का। रेनू एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग से तलाक के पेपर निकाल कर उसके हाथ में रख देता है और कहता है, मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हें किसी की भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब अपने ऊपर ले लूँगा। यह बोलकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। रेनू बाहर खड़ी बस खाली हाथों से उन कागज़ को देखती रहती है जिन पर बिमल के साइन थे। खुद से नफरत होने लगी थी उसको। उसका दिल कर रहा था धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अगली सुबह रेनू के उठने से पहले ही बिमल ऑफिस चला गया। रेनू उठती है, देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। यह पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफ़ी मांगने का तो मौका दे देते। पूरा दिन रोती रहती है। वो खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होती है। थके कदमों से बिमल वापस आता है तो रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अंदर आता है। बाहर सोफे पर ही रेनू बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ था। बिमल उसकी तरफ बिना देखे, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रेनू, मन में मेरा दिल रह गया है तुम्हारे पास। बिमल रेनू के पास जाकर चलें। वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है। रेनू उसका हाथ पकड़ लेती है और बिमल के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है। आंसू से भीगा हुआ रेनू का चेहरा नज़र आता है उसको। ऐसे देखकर बिमल के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? रेनू का सब्र जवाब दे जाता है। वो रोते रोते उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है प्यार ज़रूरी है। मुझे एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोने की वजह से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू बिमल कभी को भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे बिमल को। जिस प्यार का इंतज़ार बिमल इतने दिनों से कर रहा था वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। वो कसकर रेनू को अपने सीने से लगा लेता है। रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी ना, वरना मैं मर। रेनू उसके होठों पे अपने होठ रख देती है, फिर उससे हल्का सा दूर होकर, खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो। बिमल मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। उसको अपनी तरफ पर एकटक देखता पाकर रेनू शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है और बिमल उसको अपने करीब कर लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बिमल के प्यार और सब्र का त्याग की जीत हो जाती है। आज दोनों एक हो जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।